हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो 3.6 हमारा चल रहा था अभ्यास, उसका ये दूसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये दोनों हमको निकालना है। तो पहले हम काम करेंगे इसमें, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, इसी को मानेंगे। लिखेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल यानी ऋतु की चाल पूछ रहा है ये, तो इसको मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। और दिया धारा की चाल, तो यहाँ लिखेंगे धारा की चाल बराबर, इसको भी मानेंगे, तो धारा की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान लिया। अब पहला दिया हुआ कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अनुकूल का मतलब होता है कि जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में तैर रही है। तो इसको हम पहले चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं। जैसे ये कोई एक जगह है, यहाँ से इसको जाना है ऋतु को इस जगह पर, दूसरे पॉइंट पे जाना है। तो धारा के अनुकूल का मतलब होता है कि धारा अगर इस दिशा में बह रहा है तो इसी दिशा में ऋतु भी तैर रही है। तो जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में अगर ऋतु भी तैरेगी तो धारा की चाल और ऋतु की चाल ये दोनों जुड़ जाएगा। यानी धारा की चाल हमने माना है y और ऋतु की चाल है x, तो ये दोनों जुड़ जाएगा अगर अनुकूल है तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल, यानी अनुकूल स्थिति में। तो अनुकूल स्थिति में ऋतु की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय x और प्लस धारा की चाल y, दोनों जुड़ करके, और दूरी दिया है यहाँ पर 20 किलोमीटर, तो दूरी पर रख देंगे 20 किलोमीटर और बटे समय दिया हुआ है यहाँ पर 2 घंटे, तो समय रख देंगे 2, तो 2 का नम 2, 2 दहम 20, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 10। इसको मान लेंगे पहला समीकरण। अब लिखेंगे प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, जिस दिशा में धारा बह रहा है उसके उल्टा दिशा में, तो यहाँ लिख देंगे प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब है कि धारा बह रहा है इस दिशा में और ऋतु आ रही उल्टा दिशा में। तो धारा की चाल हमने माना है y और ऋतु की चाल है x। तो ऋतु की चाल को ये धारा जो y है वो रोकेगा अपने चाल से। अगर इसका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 8 के स्पीड से ही तैर पाएगी ये, क्योंकि 2 का स्पीड जो धारा वाला है वो इसको रोक देगा। तो इसमें लिखेंगे ऋतु की चाल यानी x और माइनस धारा की चाल है y और बराबर ये धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तैर सकती है 4 किलोमीटर। तो दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगा और समय 2 घंटे, तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और x y का मान ये आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि y का मान प्लस माइनस दोनों है तो इसलिए जब जोड़ देंगे तो कट जाएगा y का मान, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। तो y से y कट गया, x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x बराबर 10 और 2 12, तो 2 का नम 2, 2 छक 12, तो x का मान आ जाएगा 6। ये हो गया 6। अब x का मान किसी में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 10, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 गया 4,
तो ये दोनों का चाल आ गया, ये हो गया ऋतु की चाल और ये हो जाएगा धारा की चाल। तो यहाँ लिखेंगे अतः ऋतु की चाल यानी जो ऋतु की तैरने की चाल है वो लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल यहाँ ऊपर लिख देंगे, तथा धारा की चाल ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हो जाएगा हमारा आंसर 4 और 6। अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। लिखा 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी एक महिला और एक पुरुष का कार्य हमको बताना है कि वो कितना समय लेगा। तो यहाँ लिखा जाएगा, तो जो पूछा उसी को मानेंगे। माना एक महिला द्वारा एक कार्य करने में लिया गया समय एक महिला द्वारा एक कार्य करने में लिया गया समय, इसको लिखेंगे बराबर x दिन। ये हमने मान लिया x दिन। ऐसे पुरुष को मान लेंगे y दिन, तो लिखेंगे एक पुरुष द्वारा तथा एक पुरुष द्वारा एक कार्य करने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा y दिन। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये लोग। तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमको पहले लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी। एक दिन में किया गया कार्य, जब वो एक कार्य को x दिन में कर रही है तो एक दिन में कार्य जो होगा वो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1/x कार्य। उसी प्रकार से पुरुष के लिए एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह हो जाएगा 1/y कार्य। क्वेश्चन में दिया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 दिन में 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर करते हैं, तो अगर एक दिन में ये लोग काम करेंगे तो 1/4 कार्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 महिला, एक महिला 1/x कार्य करती है, तो 2 महिला कितना काम करेंगी। तो यहाँ लिख देंगे 2/x कार्य करेंगे ये, और प्लस एक पुरुष कार्य करता है 1/y, तो 5 पुरुष मिल करके 5/y कार्य करेगा, और बराबर ये काम 4 दिन में पूरा होता है, लेकिन हमको निकालना है एक दिन में कितना कार्य होगा। तो ये होगा 1/4 कार्य। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरा स्टेप, दूसरे में भी वही चीज़ है, तो यहाँ लिख देंगे तथा दूसरे में दिया है 3 महिलाएं, तो ये हो जाएगा 3/x, और प्लस 6 पुरुष, तो हो जाएगा ये 6/y, और बराबर 3 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में जो काम करेंगे वो 1/3 कार्य करेंगे। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब 1/x को मानेंगे u और 1/y को मानेंगे v। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। तो u v को हम मान लेंगे, तो 1/x की जगह u हो जाएगा, यानी कि 2u, और प्लस ये हो जाएगा 5v, और बराबर 1/4 को वैसे रहने देंगे। ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। इसको थर्ड मान लेंगे, ये सेकंड समीकरण था। इसी प्रकार से ये वाला तो हो जाएगा 3u और प्लस 6v, और बराबर हो जाएगा 1/3। ये बन जाएगा चौथा समीकरण। अब इसमें तीसरे और चौथे को सॉल्व करके u और v का मान निकालेंगे।
तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका है कि इसमें से या तो हम 3 कॉमन कर लें, तो 3 कॉमन करके बटे के नीचे भेजेंगे तो यहाँ 1/9 हो जाएगा, फिर 2 गुणा कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। और या फिर पहले समीकरण में 3 गुणा करें, दूसरे समीकरण में 2 गुणा करें तो भी आ जाएगा। तो लिखेंगे थर्ड में 3 तथा समीकरण फोर्थ में 2 से गुणा करके हल करने पर, यहाँ लिख दे रहे हैं हल करने पर, बाद में घटाना पड़ेगा तो घटाने पर लिख देंगे, जोड़ने पड़ेगा तो जोड़ने पर लिख देंगे। यहाँ लिख रहे हैं हल करने पर। तो इसमें 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6u और प्लस 3 पचे 15v और ये हो जाएगा 3/4। ऐसे इसको लिखेंगे 6u और प्लस इसमें 2 गुणा होगा तो 6 दूनी 12v और बराबर ये हो जाएगा 2/3। अब इसमें दोनों प्लस प्लस है, कटेगा है नहीं तो घटाना पड़ेगा, इसको माइनस माइनस कर देंगे तो u का मान कट जाएगा और 15 में से 12 घटेगा तो आएगा 3v और बराबर 3/4 में से 2/3 घटेगा तो इसको लिखेंगे 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 3 9 माइनस 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटेगा 1, 1/12 3v बराबर, तो ये v बराबर हो गया 1/3 आकर 12 से गुणा होगा तो 12 तियाँ 36। अब इस v के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, यानी तीसरे और चौथे में, तो लिखेंगे समीकरण 3 में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5 और v की जगह हो जाएगा 1/36 बराबर 1/4। अब ये हो जाएगा 2u बराबर 1/4, 5/36 को भेज देंगे दाईं ओर तो माइनस 5/36। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 36, 36 का 4 से भाग 4 9 36, यहाँ आ जाएगा 9, 36 का 36 से भाग 1, 1 का 5 से गुणा 5, तो 9 में से 5 गया 4, 4/36, 4 का 9 4, 4 9 36, तो ये u बराबर हो जाएगा, ये 2 चलाएगा बटे के नीचे तो 1/2 9 18, ये u का मान आ गया 1/18। अब हमने u v का मान माना था 1/x और 1/y, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1/x बराबर u, तो u का मान आया है 1/18, तो x का मान हो जाएगा 18 तथा 1/y बराबर हमने माना था v और v का मान आया है 1/36, तो y का मान आ जाएगा 36। ये दोनों मान मिल गए x और y के मान। तो x का मान था एक अकेली महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय, यानी महिला द्वारा 18 दिन लगेगा और पुरुष द्वारा 36 दिन लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे महिला द्वारा कार्य करने में लगेगा 18 दिन और पुरुष द्वारा, अगर एक अकेला पुरुष करेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं एक महिला और यहाँ हो जाएगा एक पुरुष, पुरुष को लगेगा 36 दिन कार्य करने में। ये हो गया 18 और 36 दिन। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा उसी को मानेंगे। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चाल हमने मान लिया। पहले इसको चित्र द्वारा समझेंगे कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, तो 300 दूरी पर है स्थित उसका घर। यहाँ से मान लें कि ये स्थान है और इसके बीच की दूरी है 300 किलोमीटर, ये दूरी है 300 किलोमीटर। अब इसमें काम क्या करेगी वो कि कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलती है, कुछ दूरी बस से।
पहले स्टेप में कहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चले, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर वो 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा चले यानी ट्रेन द्वारा चले और शेष बस से यात्रा करे, तो शेष कितना बचेगा? 240 किलोमीटर। जब 60 यात्रा हो जाएगा तो 240 बच जाएगा और 240 किलोमीटर वो बस से यात्रा करेगी, तब उसको 4 घंटे लगेंगे। इस स्थिति में उसको लगेंगे टोटल 4 घंटे समय लगेंगे। तो दोनों का हमें अलग अलग समय निकालना पड़ेगा। इसका समय लिख देंगे T1 और इसका समय लिख देंगे T2, यानी कि दोनों का अलग अलग समय लगेगा, दूरी भी अलग अलग है और दोनों का समय मिला करके हो जाएगा 4 घंटे। तो पहली स्थिति में लिख देंगे यहाँ स्थिति फर्स्ट, इसमें 2 स्थिति लगेगा पहली स्थिति में। अब पहली स्थिति में भी 2 कंडीशन है, एक ट्रेन द्वारा दूसरा बस द्वारा। तो यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हमने माना है x, तो x बराबर दूरी, दूरी है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और समय कितना लग रहा है? T1, तो समय लग रहा है T1। तो T1 बराबर लिख देंगे 60 बटे x, ये इतना हो गया। अब दूसरा स्टेप है बस द्वारा, यही बगल में लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बस द्वारा। फार्मूला वही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस का चाल है y और दूरी तय कर रही है बस से 240 किलोमीटर और समय लग रहा है T2, हमने यहाँ पर मान लिया है T2 समय। तो T2 बराबर हो जाएगा 240 और y बटे के नीचे आ जाएगा तो 240 बटे y। अब T1 प्लस T2 यानी जो समय लग रहा है टोटल वो लग रहा है यहाँ पर 4 घंटे। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटे, तो T1 का मान है 60 बटे x और प्लस यहाँ लिख देंगे इसलिए 240 बटे y बराबर है 4, इसको मानेंगे पहला समीकरण। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण निकालने के लिए दूसरी स्थिति लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब स्थिति सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में क्या है कि अगर वो 100 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से करे और शेष बस से करे, तो जब 100 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से करेगी वो, तो यहाँ लिख देंगे पहले रेलगाड़ी द्वारा, पहले हो जाएगा रेलगाड़ी द्वारा। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल x है, दूरी है पहले 100 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर की यात्रा करेगी और बटे समय, समय को हम मान लेंगे T3, तो T3 बराबर हो जाएगा 100 बटे x। ऐसे दूसरी स्थिति में कर देंगे, रेलगाड़ी पहले है, अब दूसरा लिख देंगे बस द्वारा। दोनों में 2 स्थितियां हैं, तो इसमें हो जाएगा बस द्वारा। तो बस का चाल है y हमने माना है, दूरी जब 100 किलोमीटर का यात्रा ट्रेन द्वारा हो जाएगा तो बचा कितना? 200, तो ये हो जाएगा 200 बटे और समय लगेगा इसमें मान लेंगे T4, तो T4 बराबर हो जाएगा 200 बटे y। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। किससे 10 मिनट अधिक? इस 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि T3 प्लस T4 दोनों मिला करके 4 घंटे लग रहे हैं और उसके बावजूद 10 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं, तो 10 बटे हो जाएगा, 10 मिनट है इसको घंटे में बदल देंगे तो 60 से ये भाग हो जाएगा। T3 का मान है 100 बटे x और प्लस T4 का मान है 200 बटे y, बराबर इसको हल करेंगे तो 0 0 कटेगा और 4 से 24 1 25, ये हो जाएगा 25 बटे 6, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। ये 2 समीकरण बनके तैयार हो गए। अब इसमें चाहे तो हम 25 से काट भी सकते हैं। अगर 25 से काट देंगे तो ये बनेगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 बटे x और प्लस इसको इसे काट दे, 25 का नंबर 25, 25 अट्ठे 200 और ये 25 चौका 100, तो इस 4x और ये हो जाएगा 8 बटे y और बराबर 1 बटे 6। अब दूसरा इसको ना मान करके दूसरा इसको मान लें हम, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब x और y जो बटे में है उसको मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना 1 बटे x बराबर u तथा 1 बटे y बराबर v। तो पहले समीकरण हो जाएगा 60u प्लस 240v और बराबर 4, ये बन गया तीसरा समीकरण।
इसी प्रकार से दूसरा वाला भी बन जाएगा। ये हो जाएगा 4u प्लस 8v बराबर 1/6। ये इसको मान लेंगे चौथा समीकरण। अब तीसरे चौथे को हल करने के लिए चौथे समीकरण में 15 से गुणा करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 4 में 15 से गुणा करके समीकरण थर्ड घटाने पर तो यहाँ लगा देंगे ऊपर। ये हो जाएगा 15 चौका 60u और इसमें 15 गुणा करेंगे तो 15 8 120v और बराबर ये हो जाएगा 15/6। अब ये तीसरा समीकरण है 60u प्लस 240v बराबर 4। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये कट गया। 240 में से 120 घटेगा तो माइनस 120v बराबर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 15/6 और -4/1 कर देंगे तो ये हो जाएगा -120v बराबर 6 चौक 24 15 - 24 और बटे आ जाएगा 6। 24 में से 15 घटेगा, 14 में से 5 गया 9 और 1 में से 1 गया 0 यानी -9/6 तो -120v बराबर इतना आ गया। माइनस से माइनस कट गया। अब v बराबर हो जाएगा 9/6 गुणे 120। अब इसको काट देंगे। 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 3 का नम 3 3 चौक 12 तो ये v बराबर आ गया 1/40 दूना 80। v का मान आ गया 1/80। अब v के मान को किसी समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे v का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो ये हो जाएगा 60u प्लस 240 v का मान है 1/80 और बराबर 4। इसको काट देंगे। 8 त्रिक 24 ये 3 बचा तो हो जाएगा 60u बराबर 4 - 3 तो u बराबर आ गया 1/60। ये u का मान हो गया। अब u और v का मान रख देंगे जो हमने माना था 1/x और 1/y बराबर इसमें रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1/x बराबर u तो u का मान आया है 1/60 तो x का मान आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो रेलगाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1/y बराबर हमने माना था v और v का मान आया है 80 1/80 तो y का मान हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा बस की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहें, वीडियो अच्छे से देखें, इसको समझें और अपना नोट्स बनाते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें।